लाइफ में आगे बढ़ना अब चुटकियों का खेल है। लाइफ में आगे बढ़ना अब चुटकियों का खेल है। और आज की इस मास्टर ऑफ ट्रेनिंग वीडियो के सामने चैट जीपीटी भी फेल है। नमस्कार, मैं हूं जैस द पब्लिक स्पीकिंग एंड एक्शन कोच और आप देख रहे हैं स्टडी विद जैस द स्कूल ऑफ द स्किल्स। लोगों को इससे फर्क ही नहीं पड़ता कि हमें कितना ज्ञान है, हम कितना जानते हैं। लोगों को इससे फर्क पड़ता है कि हम क्या कर सकते हैं। लोग ये जानना चाहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, राइट? वो हमारी स्किल्स को जज कर रहे हैं। स्किल का मतलब होता है द एबिलिटी एंड द नॉलेज ऑफ डूइंग समथिंग। कोई भी काम करने की एबिलिटी और नॉलेज को ही बोलते हैं स्किल। फॉर एग्जाम्पल, आप घर में कुकिंग करते हुए मम्मी को देखते होंगे, मम्मी कुकिंग कर रही है। कैसे कर रही है? क्योंकि उनके पास नॉलेज भी है, साथ ही साथ उनको प्रैक्टिकल वर्जन में आता है कि कैसे खाना पकाया जाता है। वो चावल कितना डालना है ये भी जानती हैं, ज्ञान है उनका। वो डाल के दिखा भी रही हैं, पका भी रही हैं, हमें खिला भी रही हैं। इसका मतलब उनके पास कुकिंग की स्किल है। कोई आपके सामने बहुत ही अच्छे तरीके से मेलोडी में गा देता है, इसका मतलब उसके पास सिंगिंग की स्किल है, राइट? कोई आपके सामने बहुत ही प्यारा प्यारा बोल जाता है, इसके मतलब कि उसके पास पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स है, उसके पास कम्युनिकेशन स्किल है। भैया, जो भी आपके पास नॉलेज है, राइट, नॉलेज को कन्वर्ट करो आप एक्शन के अंदर, राइट? एक्शन के अंदर जो भी ज्ञान आपके पास है उसको एक्शन बना दो। एक्शन का मतलब है कोई काम में लगा दो, ठीक है? अपने नॉलेज को काम में कन्वर्ट करने को क्या बोलते हैं हम लोग? स्किल्स बोलते हैं। जैसे हमारे पास कंप्यूटर का ज्ञान है, उस कंप्यूटर का ज्ञान लगा के मैंने कंप्यूटर को ऑपरेट कर दिया, इसका मतलब मैंने उसको एक्शन में कन्वर्ट कर दिया, इसका मतलब मेरे पास कंप्यूटर की स्किल है। मैंने डांस के स्टेप्स किसी का देखा, कहीं से बुक से पढ़ा कि ये सब स्टेप्स होते हैं, अब मैं उसको कर दिया प्रैक्टिकली, इसका मतलब मेरे पास डांसिंग की स्किल है। अंडरस्टूड? तो आई होप कि आपको स्किल समझ में आ गई। Now we will divide the skills into two parts. Number one, the hard skills. कुछ स्किल्स होती है जिसको हार्ड स्किल्स बोलते हैं और कुछ ऐसी स्किल्स होती है जिसे सॉफ्ट स्किल्स बोलते हैं। सॉफ्ट स्किल्स। See, what are the hard skills? Hard skills are applicable to a particular specific individual. किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक इंडिविजुअल पर, एक प्रोफेशन पर ये लगता है। जैसे कि हमने भाई कारपेंटर का काम सीखा, तो कारपेंटर का काम हमारे लिए, हम कारपेंटर का काम कर रहे हैं, ठीक है? जरूरी तो नहीं अब सबके लिए कारपेंटर का काम जरूरी हो, एक पर्टिकुलर काम के लिए कारपेंटर का वर्क जरूरी है। कोई मैकेनिक है, बाइक वगैरह रिपेयर करते हैं, तो बाइक रिपेयर करने के लिए बाइक वाले जॉब में हम जा सकते हैं अगर हमें बाइक रिपेयर करने आती है। हमने कोडिंग सीख लिया, मान लेते हैं हम लोग कोडिंग सीख लेते हैं, राइट? वी हैव लर्नड द कोडिंग। कोडिंग सीखने के बाद हम आईटी सेक्टर में जा सकते हैं, तो ये पर्टिकुलर जॉब हो गई आईटी सेक्टर, ठीक है? हम साइंटिस्ट भी बन सकते हैं, राइट? तो हम साइंटिस्ट के फील्ड के अंदर जा सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं। हम जाके कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर दें, तो हम अपनी पर्टिकुलर उस स्किल का इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं? एक पर्टिकुलर जॉब के लिए कर रहे हैं, पर्टिकुलर प्रोफेशन के लिए कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर होता है सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स आर एप्लीकेबल टू एवरी इंडिविजुअल्स, ठीक है? सभी के ऊपर ये एप्लीकेबल होता है, सबके लिए जरूरी है सॉफ्ट स्किल्स। तो आज हम इसी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। सॉफ्ट स्किल्स आर एप्लीकेबल टू एवरी इंडिविजुअल प्रोफेशन। सबके प्रोफेशन पे लगता है, चाहे आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, नर्स हो, पेशेंट, मतलब कुछ भी हो लाइफ के अंदर, आपको ये सारी स्किल्स आनी ही चाहिए। अंडरस्टूड? तो बात करते हैं सॉफ्ट स्किल्स के कुछ एग्जाम्पल्स की। तो सॉफ्ट स्किल्स के एग्जाम्पल जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है? कोई भी चीज़ हो, आप डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, पेशेंट, कुछ भी है, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स आनी चाहिए, आपको लोगों से बातचीत करना आना चाहिए इफेक्टिवली, ठीक है? तो ये हो गया कम्युनिकेशन स्किल। वहीं पे पब्लिक स्पीकिंग होती है, पब्लिक के बीच में कैसे बोलना है, ये सब हमें आना ही चाहिए। हम कोई भी प्रोफेशन के इंसान हो, हमें पब्लिक स्पीकिंग आनी चाहिए। वहीं पर बात करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। भाई क्रिटिकल थिंकिंग, हमें क्रिटिकल थिंकिंग भी आनी चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करना, थोड़ा सा क्रिटिकल सोचना, तो सोच पर काम करना पड़ेगा, ठीक है? ओके, प्रॉब्लम सॉल्विंग, हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने की एक थिंकिंग होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग की एक एबिलिटी होनी चाहिए कि कैसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करें, ताकि हमारे सामने कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसका समाधान ढूंढ सके, ठीक है? कुछ लोग होते हैं ना, प्रॉब्लम को देखने के बाद डिप्रेशन में चले जाते हैं, प्रॉब्लम को देखने के बाद परेशान हो जाते हैं, प्रॉब्लम को देखने के बाद सुसाइड कमिट कर लेते हैं। बहुत ही बड़ा सिचुएशन हो जाता है जब हमें ये स्किल्स नहीं आती हैं। तो हमें कम्युनिकेशन नहीं आता तो हम इंट्रोवर्ट बन जाते हैं, हमें पब्लिक स्पीकिंग नहीं आती हम इंट्रोवर्ट बन जाते हैं, हमें क्रिटिकल थिंकिंग नहीं आती है तो हम अपने आप को मार डालते हैं। तो बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए हमें सॉफ्ट स्किल्स सीखनी ही चाहिए। इसमें डिसीजन मेकिंग होती है कभी कभी, ठीक है? आपको डिसीजन भी बनाने आना चाहिए, ठीक है? आपको डिसीजन लेने आना चाहिए, भैया डिसीजन क्या लें, ठीक है? कौन सा डिसीजन सही होगा, कौन सा राइट, कौन सा रॉन्ग, तो हमें ये सब आने चाहिए। अंडरस्टूड? तो ये सारी सॉफ्ट स्किल्स होती है। आज हम इसी के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, कौन कौन सी सॉफ्ट स्किल्स हमें सीखनी ही चाहिए। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम सीखने जा रहे हैं कुछ ऐसे सॉफ्ट स्किल्स जो हमारी लाइफ को पूरा बदल सकती हैं, हमारी लाइफ को बहुत ही अच्छा बना सकती हैं। चलिए देखते हैं।
सबसे पहला जो सॉफ्ट स्किल्स के अंदर आता है कम्युनिकेशन, मैंने पहले भी बता रखा है। भाई साहब कम्युनिकेशन पे थोड़ा सा काम करें आप लोग। इसी वजह से हमारी कभी कभी रिलेशनशिप ब्रेक हो जाते हैं, इसी वजह से हमारा बहुत बड़ा बड़ा बिजनेस फेल हो जाता है, बहुत बड़े बड़े आइडियाज़ हमारे लोगों तक पहुँच ही नहीं पाते हैं जब हमें कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं आती हैं। तो कम्युनिकेशन पे काम करिए। सेकंड जो हमें अपने अंदर डेवलप करना ही चाहिए वो है पब्लिक स्पीकिंग का स्किल। सर जिनके पास ये पब्लिक स्पीकिंग का स्किल है वो लोग रॉक ऑन कर रहे हैं वर्ल्ड के अंदर। आप देख सकते हो नरेंद्र मोदी साहब जी इज वायरल, राइट। नरेंद्र मोदी साहब वायरल कैसे हैं? क्योंकि उनको बहुत अच्छी पब्लिक स्पीकिंग आती है। वो जनता को बहुत तगड़ा तरीके से उनको मिसलीड कर सकते हैं, सॉरी मिसलीड नहीं, वो ट्रीट कर सकते हैं, लीड कर सकते हैं। मैं किसी भी पार्टी की तरफ से नहीं बोलना चाहूँगा, आई एम सो सॉरी फॉर दिस। उनका एग्जाम्पल ले लिया। बहुत से ऐसे लोग हैं जो पब्लिक स्पीकिंग की मदद से पूरी दुनिया में राज कर रहे हैं, पूरी दुनिया में अपना परचम लहरा रहे हैं। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट्स की ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है पब्लिक स्पीकिंग को सीख लेना। पब्लिक के बीच में डर लगने लग जाता है, पसीने छूटने लग जाते हैं, ठीक है, पैर कांपने लग जाते हैं, हाथ कांपने लग जाते हैं, हम अनकंफर्टेबल फील करने लग जाते हैं स्टेज पर। ये सब दूर करने के लिए आप इस चैनल को फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो और वीडियो देखते रहिए प्रॉपर। हम सभी स्किल्स पे काम करते हैं, ठीक है। ये द स्कूल ऑफ द स्किल्स है जहाँ पे आप ढेर सारी स्किल्स सीखते हो, जो कि स्किल्स ही दुनिया में रिक्वायर्ड है, स्किल ही लोगों को चाहिए, ठीक है। तो पब्लिक स्पीकिंग आपके अंदर होनी ही चाहिए। थर्ड विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, ये तो दुनिया की सबसे खतरनाक स्किल, सबसे ज़बरदस्त स्किल में से एक है टाइम मैनेजमेंट। बिकॉज पूरी दुनिया की शुरुआत ना यहीं से होती है, टाइम से। अगर टाइम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। सो इस चीज़ को ना मैनेज करने का एक अच्छा स्किल होना चाहिए हमारे पास। ये टाइम मैनेजमेंट स्किल है, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। हम कुछ भी लाइफ में कर रहे हो, टाइम को मैनेज करना आना ही चाहिए। हमें कब उठना है, कब सोना है, ये सब फिक्स होना चाहिए। हमें कौन से टाइम पर कौन सा काम करना चाहिए ये भी फिक्स होना चाहिए। हमारा कितना टाइम वेस्ट हो रहा है, कितना इन्वेस्ट हो रहा है, ये सब पता करना चाहिए। हमें अपने टाइम को बस वेस्ट नहीं किया जाना है। बस चाहे जब उठ जाओ, चाहे जब सो जाओ, चाहे जब फ़ोन चला लो, चाहे जब कुछ भी कर लो, चाहे जब का अगर रहेगा ना तो कभी भी कुछ नहीं होने वाला, राइट। चाहे जब नहीं होना चाहिए, अब होना चाहिए, अब होना चाहिए, इस वक्त होना चाहिए, ये हमारा फिक्स होना चाहिए। तो अभी से अपने टाइम को मैनेज करना शुरू कर दीजिए। मैं अपने टाइम को मैनेज करने के लिए बहुत अलग अलग तरीके से अपने आप को ट्रीट करता रहता हूँ, ठीक है। बिकॉज टाइम इज़ एवरीथिंग गाइस, सब कुछ है टाइम। अभी देखिए ना 7-8 दिनों से मैं कोई वीडियोज अपलोड नहीं कर पाया था, तो हो सकता था कि आपके माइंड के अंदर एक बार आया हो कि जैसर को कुछ हो गया क्या, कुछ हुआ क्या। बिल्कुल कुछ सिचुएशन में था, अभी थोड़ा सा बाहर आने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो टाइम को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, तभी हम एक अच्छे सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं। सो मैनेज योर टाइम, राइट। इसके ऊपर थोड़ा सा काम करिए। फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल, दैट इज द प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ठीक है। कभी कभी होता है ना, प्रॉब्लम देखकर भाग जाते हैं हम लोग, ठीक है। प्रॉब्लम को देख के भागो ना, प्रॉब्लम को देखकर उससे सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करिए, ठीक है। अगर आप सॉल्यूशन निकाल ले रहे हैं इसका मतलब आप अच्छे सच्चे इंसान हो, क्योंकि लाइफ जो होती है ना, लाइफ के अंदर प्रॉब्लम इज़ मैंडेटरी। बिना प्रॉब्लम की कोई ज़िंदगी नहीं है। कितने भी पैसे आ जाए, कितने भी धन दौलत आ जाए, आप कितने भी कंफर्ट जोन में आ जाओ, लेकिन आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर होगी और उन प्रॉब्लम को आप सॉल्व भी करते होंगे। और कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती होगी जिसको देखकर आपको लगता है नहीं अब मेरे बस की बात नहीं है, नाउ आई वांट टू गिव अप। उसी वक्त आपको उठना है और इस वीडियो को देखना है, ठीक है। सोचना है कि नहीं यार, एवरीथिंग इज़ फॉर मी, सब कुछ मेरे लिए है। उसको वेलकम करो प्रॉब्लम को आप, और उस प्रॉब्लम के साथ फाइट करो, उसको हरा दो और उस विजय का एंजॉय करो, उस विजय की पार्टी करो, ठीक है, उस जीत की पार्टी करो आप। तो इससे भागने नहीं है यार, इससे लड़ना है। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस। जितना प्रॉब्लम झेलेंगे ना उतने ही मजबूत बनेंगे हम लोग, राइट। वी विल वेरी वेरी मच स्ट्रॉन्गर। लेट्स टॉक अबाउट द फिफ्थ वन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट्स अ डिजिटल लिटरेसी। डिजिटल लिटरेसी ये तो दुनिया की खतरनाक स्किल्स में से एक आ चुकी है, डिजिटल लिटरेसी, राइट। आज चैट जीपीटी भी चल रहा है, इसी वजह से चल रहा है। चैट डिजिटल लिटरेसी होनी चाहिए। कुछ लोग को तो पता ही नहीं होगा चैट जीपीटी है क्या, ठीक है। क्यों नहीं पता? क्योंकि आप डिजिटल लिटरेसी से कहीं ना कहीं वंचित हो, आपको इतना ज्ञान नहीं है डिजिटल लिटरेसी के बारे में। डिजिटल लिटरेसी का मतलब होता है नॉलेज अबाउट डिजिटल थिंग्स, डिजिटल चीज़ों की ज्ञान और उसका इस्तेमाल हमें आना चाहिए। आज हम लोग सोशल मीडिया चला रहे हैं, हम लोग फेसबुक चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, ठीक है, और यूट्यूब चला रहे हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उसको हम लोग करेक्ट तरीके से करेक्ट डायरेक्शन में इस्तेमाल नहीं करते हैं। इस वजह से हम लोग काफ़ी पीछे चले आते हैं। तो एक डिजिटल लिटरेसी होनी चाहिए कि हम लोग इंस्टाग्राम से भी फेमस हो सकते हैं, इंस्टाग्राम से भी अर्निंग कर सकते हैं, इंस्टाग्राम से भी ब्रांडिंग कर सकते हैं, इंस्टाग्राम से भी अपने आप को हाईलाइट कर सकते हैं। तो इंस्टाग्राम भी बहुत अच्छी चीज़ है। फेसबुक से अपने आप का एक पेज बनाओ, उस पर आप काम करना शुरू करो, उससे भी आप पॉपुलर हो सकते हैं और अर्निंग कर सकते हैं, ब्रांडिंग कर सकते हैं। हर जगह पे ऑप्शंस हैं, बट ऑप्शंस को पहचानने का काम हमें करना होगा। अंडरस्टूड? तो हमें डिजिटल लिटरेसी होनी चाहिए। किस तरीके से हम लोग ट्विटर चलाते हैं, ठीक है, किस तरीके से कोई हैंडल बनाया जाता है, किस तरीके से लोगों को ईमेल किया जाता है, ये सब हमें आना चाहिए।
आजकल के ज़माने में लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, घर से बैठ के लाखों करोड़ों रुपए बना रहे हैं। कैसे? क्योंकि उनके पास डिजिटल लिटरेसी है। तो ये जो स्किल है ना, इसको मास्टर कर लीजिए, अभी से मास्टर करना शुरू करो। थोड़ा सा अपने फ़ोन का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि फ़ोन ना एक ऐसा वरदान है जिससे आप लाइफ को एक्सप्लोर कर सकते हो, पूरे वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर सकते हो। पूरे ज्ञान ना उसी पे है, पूरा का पूरा ज्ञान उसी पे अपलोड किया जाता है। जितना भी ज्ञान आएगा लाइफ के अंदर वो सब उस पर अपलोड किया जाता है। तो उससे एक बार कुछ ना कुछ फ़ायदा उठाने की ज़रूरत कीजिए, कोशिश कीजिए। अंडरस्टूड? हम लोग इस पर बस इंस्टाग्राम की रील देखे जाते हैं, तो रील से कुछ ना होने वाला भाई साहब। रील देखते जाओगे ना, ज़िंदगी रील्स हो जाएगी। ठीक है? तो डिजिटल लिटरेसी बहुत अच्छी ज़रूरी चीज़ है, तो इसको ज़रूर अपने अंदर डेवलप करिए। कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग, टाइम मैनेजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिजिटल लिटरेसी, ठीक है, ऐसे बहुत से स्किल्स हैं जिसको आपको मास्टर करना चाहिए। सॉफ्ट स्किल्स के अंदर ही आते हैं वो लोग। ठीक है? जैसे क्रिटिकल थिंकिंग हो गई, ठीक है, क्रिटिकल सोचो कुछ, राइट, क्रिएटिव सोचो, क्रिएटिविटी अपने अंदर अलग तरीके का थॉट प्रोसेस लेकर आओ, अलग तरीके से सोचो। ठीक है? इससे भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, और चुटकियों का खेल हो जाएगा आगे बढ़ना लाइफ में। और हमेशा सेल्फ मोटिवेशन को भी तलाश करो। एक होता है कि सेल्फ मोटिवेशन स्किल्स, ठीक है, सेल्फ मोटिवेशन, अपने आप को मोटिवेट करना ना दुनिया का सबसे टफेस्ट वर्क में से एक है। अपने आप को मोटिवेट करना, हम लोगों को बड़े आसानी से मोटिवेट कर देते हैं। हम नहीं सुबह उठते तब भी हम लोगों को बता सकते हैं भैया सुबह उठो, बड़ा आसान है मोटिवेट करना। लेकिन खुद को मोटिवेट करना ना, जब आप अपने आप को खुद मोटिवेट करने जाओगे, जैस यू कैन गेट अप एट 6 o'clock 4 o'clock 5 o'clock, और जैस खुद नहीं उठता तो उसको खुद से एम्बैरेसमेंट फील हो जाएगी कि हाउ कैन आई मोटिवेट माई सेल्फ, बिकॉज आई नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट मी। मैं तो अपने बारे में सब कुछ जानता हूँ, तो मैं अपने को कैसे मोटिवेट करूँ। लोगों को मोटिवेट करना बहुत आसान होता है, खुद को मोटिवेट करना बहुत कठिन होता है, याद रखिएगा। तो अपने आप को मोटिवेट करने का भी एक बार थोड़ा सा जिम्मा उठाओ। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मोटिवेट योर सेल्फ। ठीक है? खुद को मोटिवेट करिए, क्योंकि मोटिवेटेड रहेंगे तभी ये सारे काम कर सकते हैं। ठीक है? तो ये सारी स्किल्स अपने अंदर हमें डेवलप करनी है, बड़ी ही ज़रूरी चीज़ है। और इतना भी अगर स्किल आप अपने अंदर जनरेट करना शुरू कर देते हैं तो आप देखिएगा आपकी लाइफ परिवर्तित होना शुरू हो जाएगी। योर लाइफ विल बी स्टार्टेड चेंजिंग, राइट? तो आपकी ज़िंदगी चेंज होना शुरू हो जाएगी। तो इन सॉफ्ट स्किल्स पर प्लीज़ काम कीजिए। और ऐसे बहुत से स्किल्स हैं, मैं बता तो सकता हूँ लेकिन सब पे काम नहीं करवा सकता ना अभी। ये सारी चीज़ें बहुत मैंडेटरी हैं, इसको जल्दी से शुरू कर दीजिए आज से। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।